हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये ध्यान में रखेंगे कि फील्ड का कंसेप्ट आया कहाँ से। तो सबसे पहले कोई भी दो बॉडी जब आप देख रहे हैं कि बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है, तो वहाँ पे एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फील्ड। जैसे मान लीजिए कि आप इस पे फोर्स लगा रहे हैं अपने हाथ से, तो यहाँ तो नज़र आ रहा है कि आप अपने हाथ के थ्रू इस पे फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन सपोज मान लीजिए कि दो मैग्नेट है, आप देखते होंगे कि दूर से ही एक दूसरे को रिपेल करता है। अगर लाइक पोल है, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, या ये साउथ है, ये साउथ है, दूर से ही रिपेल करता है। नॉर्थ साउथ है, दूर से ही अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है। तो जहाँ भी एक बॉडी दूसरे बॉडी पे बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के फोर्स लगा रहा है, तो वहाँ एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होता है। उस कंसेप्ट को इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। तो अब आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आप कूलम्स लॉ में पढ़ चुके हैं कि दो लाइक चार्ज रिपेल करता है, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है। दो पॉजिटिव है, दूर से ही रिपेल करता है, दो नेगेटिव है, दूर से ही रिपेल करता है, और प्लस माइनस है तो दूर से ही अट्रैक्ट करता है। तो उस कंडीशन में जहाँ पे बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के भी एक बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो वहाँ पे एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होता है। उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। माइकल फैराडे साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने ही चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट दिया था। तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कहते हैं? देखिए, फील्ड होता है एक चार्ज दूसरे चार्ज पे जहाँ तक फोर्स लगा सकता है। जैसे सपोज मान लीजिए ये एक चार्ज है और ये दूसरा चार्ज है, तो नज़दीक में तो देख रहे हैं कि फोर्स लगा रहा है, या तो अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल। दूर जाते हैं तो ये फोर्स कमज़ोर होता जाता है। दैट मीन्स कि इसका फील्ड दूर जाने पे वीक हो रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है। तो फील्ड ऐसे फील्ड का कोई बाउंड्री नहीं होता है। किसी भी चार्ज का फील्ड का कोई शार्प बाउंड्री आप ड्रॉ नहीं कर सकते कि फील्ड यहाँ तक है या यहाँ तक है, वो नहीं बता सकते। फील्ड एक्सटेंड करता है अप टू इन्फिनिटी तक जाता है। बट फील्ड का स्ट्रेंथ हम लोग पता कर सकते हैं। नज़दीक में यहाँ अगर ये चार्ज है तो यहाँ ज़्यादा होगा, और दूर जाएंगे और कम हो जाएगा, और दूर जाएंगे तो और कम हो जाएगा। तो नज़दीक आने पे फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ता है, और दूर जाने पे फील्ड का स्ट्रेंथ कमज़ोर होता है, वीक होता है, ये होता है। बट इसका कोई शार्प बाउंड्री नहीं है कि फील्ड कहाँ तक जाएगा। तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले डेफिनेशन ऑलरेडी लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कहते हैं? द रीजन अराउंड एनी चार्ज, किसी चार्ज के अराउंड वो रीजन अप टू विच इट कैन अप्लाई इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अनदर चार्ज, दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा सकता है। आइदर वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है या रिपल्सिव भी हो सकता है। वो नेचर ऑफ चार्ज पे डिपेंड करेगा, चार्ज के नेचर पे डिपेंड करेगा। तो इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी चार्ज एक्सटेंड्स अप टू इन्फिनिटी। किसी भी चार्ज का फील्ड इन्फिनिटी तक जाता है, उसका कोई शार्प बाउंड्री नहीं होता है। अब हम लोग इसके मैथमेटिकल डेफिनेशन पे पढ़ेंगे, किसी पॉइंट पे स्ट्रेंथ कैसे मेजर करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इसको कहते हैं, या इसको इंटेंसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आप जान रहे हैं कि अगर एक चार्ज है तो उसका इंटेंसिटी इस पॉइंट पे अलग होगा, इस पॉइंट पे अलग होगा। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपको स्ट्रेंथ फाइंड करना है, तो उस पॉइंट पे आप एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ला के रखेंगे। टेस्ट चार्ज जो पॉजिटिव नेचर का होता है, जिसका मास टेंड्स टू जीरो होता है, निग्लिजिबल मास होता है, जरा सा भी फोर्स लगेगा तो वो एक्सेलरेट कर जाएगा, इसलिए मास टेंड्स टू जीरो लिया जाता है। तो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव नेचर का लेके उस पॉइंट पे रखेंगे और देखेंगे कि ये चार्ज इस टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लगा रहा है। फ्रॉम कूलम्स लॉ से फोर्स फाइंड कर लेंगे और फोर्स में उसी टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे। तो एक कूलम पे जितना फोर्स लगता है उसको हम लोग इंटेंसिटी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ, द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट ए पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। एक कूलम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे जितना फोर्स लगेगा उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ एक ही बात है, आप दोनों बोल सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा तो उसमें डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन हमेशा याद रखेंगे कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को उस पॉइंट पे रखेंगे जिस पॉइंट पे आपको इंटेंसिटी फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। और उस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे
उस किसी दूसरे चार्ज के द्वारा जिधर फोर्स लगेगा, जिधर फोर्स का डायरेक्शन होगा, उधर ही इंटेंसिटी का भी डायरेक्शन होगा। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, उसी डायरेक्शन में इंटेंसिटी भी होता है। तो इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे जिधर फोर्स का डायरेक्शन होगा उधर ही इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा। इसको आप राइट डाउन कर लेंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है कि सपोज मान लीजिए कि ये एक पॉइंट है और ये पॉइंट P है, इसी पॉइंट पे आपको इंटेंसिटी फाइंड करना है। इस रीजन में फील्ड होगा, सपोज मान लेते हैं कुछ में कुछ फील्ड होगा, फील्ड है तो यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखते हैं प्लस Q0। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, अभी अगर सपोज मान लीजिए कि आप उस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज रख रहे हैं और अगर उसके ऊपर फोर्स 0 आ रहा है, किसी तरह का कोई फोर्स नहीं लग रहा है, दैट मीन्स कि इस रीजन में कोई फील्ड नहीं है, कोई फील्ड लाइट नहीं कर रहा है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि इंटेंसिटी इज ऑल्सो 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ उस पॉइंट पे 0 होगा। बट अगर सपोज ये इस पॉइंट P पे अगर आप Q0 को रख रहे हैं और वो अपने ऊपर फोर्स महसूस कर रहा है, सपोज F फोर्स महसूस कर रहा है, तो उस कंडीशन में इस पॉइंट पे इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाई कर रहा है, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, उसका इंटेंसिटी क्या होगा। तो इंटेंसिटी E इक्वल टू व्हाट, तो याद रखेंगे अगर Q0 चार्ज पे फोर्स F लग रहा है, देयरफॉर 1 कूलम पे कितना फोर्स लग रहा है, तो F अपॉन Q0। ये जो F अपॉन Q0 है यही हमारा इंटेंसिटी है। तो अब आप डायरेक्ट याद रखेंगे किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी E का फॉर्मूला F अपॉन Q0 होता है, किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी का फॉर्मूला F अपॉन Q0। सिर्फ आपको ये देखना है कि उस पॉइंट पे प्लस 1 कूलम पे फोर्स कितना लगेगा, जितने अमाउंट में फोर्स लगेगा उसी को हम लोग इंटेंसिटी बोलेंगे। तो उस आधार पे इट्स SI यूनिट का अगर बात किया जाए, SI यूनिट तो ऑफ E तो वो हो जाएगा इज न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। फ्यूचर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक और फार्मूला होता है, उस बेसिस पे पढ़ेंगे कि इसका SI यूनिट वोल्ट पर मीटर भी होता है। तो वोल्ट पर मीटर भी होता है, न्यूटन पर कूलम भी होता है, दोनों होता है। तो फार्मूला आप ध्यान रखेंगे E इक्वल टू F/Q0 होता है। और इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है, इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो F इक्वल टू E पे एरो देंगे, इस तरफ F फोर्स वेक्टर है तो उसके ऊपर एरो देंगे, Q0 पे एरो नहीं देंगे बिकॉज चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं E इक्वल टू F अपॉन Q0। इट्स SI यूनिट आप समझ गए, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर होता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके बाद फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब आपको एक पॉइंट चार्ज के लिए इंटेंसिटी फाइंड करना है। सपोज मान लीजिए ये Q चार्ज है, आप जान रहे हैं कि कोई भी चार्ज है तो वो उसके चारों तरफ फील्ड होता है। अब लेकिन वो उस फील्ड का स्ट्रेंथ हर पॉइंट टू पॉइंट वेरी करता है। तो अगर ये Q चार्ज है, इसके बगल में सपोज मान लीजिए ये पॉइंट P है और इस पॉइंट पर इस चार्ज का स्ट्रेंथ जानना है, इस चार्ज के चलते इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है। तो सबसे अच्छा तरीका जो हमको फराडे दिए हैं, आप एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मान लेंगे। सबसे पहले आप पॉजिटिव नेचर का टेस्ट चार्ज लेंगे, इसको हम लोग हमेशा एज रेफरेंस चूज करेंगे अकॉर्डिंग टू फैराडे, एज रेफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आप पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाकर प्लेस कर देंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि इसके चलते इस पे कितना फोर्स लग रहा है। तो ये रहा हमारा फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स। कितना डिस्टेंस कितना है, दोनों के बीच में डिस्टेंस r है। तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फ्रॉम कूलम्स लॉ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q0, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q0 कितना होगा,
F इक्वल टू कूलम्स लॉ से 1/4πε0 Q इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, Q इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला आ गया। ये अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब हमको पता चल गया कि ये वाला जो चार्ज है ये पॉजिटिव नेचर का है, और टेस्ट चार्ज ऑलवेज हम लोग पॉजिटिव नेचर ही लेते हैं। तो ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू नॉट पे कितना फोर्स लगा रहा है? F लगा रहा है। F का फॉर्मूला कूलम्स लॉ से हम लोग निकाल चुके हैं। अब जब हमको इंटेंसिटी चाहिए, अब हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, इंटेंसिटी एट पॉइंट P, तो हम लोग क्या करेंगे? तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। आप क्या देखेंगे? जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी फाइंड करना है वहाँ टेस्ट चार्ज को प्लेस करेंगे, देखेंगे कि ये जिसके लिए फाइंड करना है उसके लिए वो उस पर कितना फोर्स लगा रहा है। वो फोर्स आप कूलम्स लॉ से फाइंड कर लेंगे, फिर आप क्यू नॉट से डिवाइड करेंगे, तो एक कूलम पे पता चल जाएगा कितना फोर्स लगा रहा है, और एक कूलम पे लगने वाले फोर्स को ही इंटेंसिटी कहते हैं। तो उस बेसिस पे E इक्वल टू हम लोग जानते हैं F अपॉन क्यू नॉट होता है। F का वैल्यू ये वाला प्लेस कर देंगे, 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू नॉट कैंसिल हो गया। तो इन दिस वे फाइनली इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, Q अपॉन आर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला आ गया 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर। अब हम इसको दूसरे तरह से समझेंगे। दूसरे तरह से समझने के लिए एक तरीका ये था, अब हम लोग इसको सेकंड मेथड से समझेंगे। तो जब आप ये जान चुके हैं कि डायरेक्ट अगर किसी पॉइंट का इंटेंसिटी फाइंड करना है तो उस पॉइंट पे हमको +1 कूलम चार्ज को रखना है, तो सीधे हम अब टेस्ट चार्ज को नहीं रखेंगे, सीधे +1 कूलम। अगर किसी भी पॉइंट पे इंटेंसिटी चाहिए तो सबसे आसान मेथड यही है, उस पॉइंट पे आप +1 कूलम रखेंगे और +1 कूलम पे देखेंगे कि जिसके चलते इंटेंसिटी निकालना है वो उस +1 कूलम पे कितना फोर्स लगा रहा है, और जो फोर्स का वैल्यू होगा वही इंटेंसिटी का वैल्यू होगा, वही उस पॉइंट पे इंटेंसिटी होगा। तो डायरेक्ट आप +1 कूलम पे फोर्स निकाल के वो फोर्स को सीधे इंटेंसिटी ले सकते हैं। तो सपोज मान लीजिए कि ये चार्ज है +Q और इस पॉइंट पे इंटेंसिटी चाहिए, P पॉइंट पे आपको इंटेंसिटी चाहिए। डायरेक्ट आप क्या करेंगे, इस बार नया तरीका +1 कूलम उस पॉइंट पे रख लेंगे, और अब आपको Q नॉट रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप Q नॉट रखते थे तो Q नॉट के ऊपर फोर्स निकाल के फिर एक कूलम के लिए Q नॉट से डिवाइड करना पड़ता था। तो अब वो नहीं करना है, डायरेक्ट जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालना है +1 कूलम वहां पे रखना है, और देखना है कि ये चार्ज इस +1 कूलम पे कितना फोर्स लगा रहा है। तो इस फोर्स का वैल्यू फ्रॉम कूलम्स लॉ फोर्स का वैल्यू होगा 1/4πε0 Q इंटू 1, Q1 Q2। आपको मालूम है अभी फिलहाल हम मान के चल रहे हैं कि अभी यहाँ पे एयर है, या फोर्स का फॉर्मूला सपोज अभी कोई मीडियम है, इसके लिए कांस्टेंट K है। तो फोर्स का फॉर्मूला आप जान रहे हैं K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। Q1 कितना है Q, Q2 कितना है 1 बाय डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में डिस्टेंस R है, आर स्क्वायर। तो इस तरह से फोर्स का फॉर्मूला आ गया K Q बाय आर स्क्वायर, और इसी K Q बाय आर स्क्वायर को आप बोलेंगे E, इसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और अगर इन केस ऑफ सपोज एयर है, इन केस ऑफ एयर है या वैक्यूम है, एयर या वैक्यूम है, तो उस केस में आप जानते हैं कि K का वैल्यू होता है 1/4πε0। उस केस में K का वैल्यू होता है ये कांस्टेंट फॉर मीडियम 1/4πε0। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि E का वैल्यू K के जगह 1/4πε0 रखेंगे Q बाय आर स्क्वायर, और यही दूसरा मीडियम रहेगा तो फिर उसी हिसाब से K का वैल्यू फिर डिफरेंट होगा। तो आपने देखा कि इंटेंसिटी हम दो मेथड से निकाल सकते हैं, या तो आप पॉजिटिव टेस्ट चार्ज +Q नॉट को उस पॉइंट पे रखिए और फिर फोर्स Q नॉट पे फाइंड करके फिर Q नॉट से डिवाइड कीजिए तो 1 कूलम पे निकलेगा। उससे
भी इंटेंसिटी का फॉर्मूला यही आएगा, या नहीं तो डायरेक्ट मेथड है कि आप डायरेक्ट +1 कूलम को ही रखेंगे, जो फोर्स आएगा वही फोर्स इंटेंसिटी के इक्वल होगा, और के का वैल्यू तो मीडियम टू मीडियम बदलता है। तो इस तरह से हम लोग अभी तक दो फार्मूला पढ़े। एक फार्मूला है कि डायरेक्ट E = F/Q0, मतलब जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी फाइंड करना है उस पॉइंट पे +Q0 टेस्ट चार्ज को रखेंगे और Q0 के ऊपर फोर्स देख लेंगे कि उस फील्ड के चलते उस पॉइंट पे Q0 पे कितना फोर्स लग रहा है, और F/Q0 कर लेंगे, एक फार्मूला वो हो गया। और उसी फार्मूला से होते हुए जब हम लोग पॉइंट चार्ज के लिए, एक पॉइंट चार्ज के लिए, ये जो Q0 आप देख रहे हैं ये हमारा पॉइंट चार्ज है, इसके लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला फाइंड करना है तो पहले आप फोर्स फाइंड करके फिर Q0 से डिवाइड करेंगे। दो मेथड से हम लोग देखें, अंत में रिजल्ट आएगा 1/4πε0 Q/r²। अब हम लोग यहाँ से जरा सा आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे चर्चा करेंगे। फील्ड एट ए पॉइंट, तो आप ध्यान रखेंगे कि जिस सपोज ये +Q0 चार्ज है, +Q0 चार्ज है और सपोज मान लीजिए इस पॉइंट पे डायरेक्शन फाइंड करना है, +Q चार्ज है, इस पॉइंट पे डायरेक्शन फाइंड करना है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे जिधर फोर्स का डायरेक्शन होता है टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर, उधर ही इंटेंसिटी का डायरेक्शन होता है। तो सीधे आप यहाँ +Q0 रखेंगे इस पॉइंट P पे, तो ये +Q इस पे फोर्स किधर लगाएगा, बाहर लगाएगा, तो इंटेंसिटी भी इधर जो है वो हो जाएगा, बाहर ही हो जाएगा, इस तरह से बाहर हो गया। अगर इस पॉइंट पे देखना है तो फिर यहाँ टेस्ट चार्ज आप रखेंगे, ये इस पे फोर्स किधर लगाएगा, बाहर लगाएगा, तो इंटेंसिटी भी इसी तरफ, जिधर फोर्स उधर इंटेंसिटी होगा। अगर इस पॉइंट पे देखना है +Q0 है, फोर्स ऊपर होगा तो इंटेंसिटी भी ऊपर ही होगा। और इस पॉइंट पे देखना है +Q0 है, ये इस पे फोर्स किधर लगाएगा, नीचे ऐसे, तो इंटेंसिटी भी इधर होगा। या इस पॉइंट पे देखना है +Q0 है, तो फिर आप इसको इससे ज्वाइन करेंगे, फोर्स ऐसे लगेगा, ये इस पे फोर्स इधर लगाएगा तो इंटेंसिटी भी इधर होगा। तो इससे कंक्लूजन क्या निकल रहा है, इससे कंक्लूजन निकल रहा है कि अगर कोई प्लस चार्ज है तो उसके आसपास किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी का डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप उस पॉइंट पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखते हैं कहीं भी, तो फोर्स का डायरेक्शन बाहर है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे जिधर फोर्स का डायरेक्शन होता है उधर इंटेंसिटी का डायरेक्शन होता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का दिखाना होगा तो वो आप ऐसे करके शो करेंगे। तो इस तरह से ये फील्ड का डायरेक्शन है, इस तरह से हर तरफ ऐसे ही फील्ड निकलता है। ये हो गया इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब हम लोग चलेंगे नेगेटिव चार्ज के केस में। सपोज ये -Q चार्ज है और उसके चलते इस पॉइंट पे इंटेंसिटी देखना है, इस पॉइंट P पे इंटेंसिटी, तो फिर वापस से आप एक टेस्ट चार्ज को उस पॉइंट पे लाकर प्लेस करेंगे। तो ये -Q, ये +Q0 पे क्या करेगा, फोर्स किधर लगाएगा, टेस्ट चार्ज के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज फोर्स किधर लगाएगा, तो अब अंदर की तरफ लगाएगा। तो चूंकि फोर्स अंदर है तो उसके चलते इंटेंसिटी भी क्या होगा, जिधर फोर्स का डायरेक्शन उधर इंटेंसिटी का टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे जिधर फोर्स का डायरेक्शन उधर इंटेंसिटी का डायरेक्शन, यानी इंटेंसिटी अंदर होगा। यहाँ पे रखेंगे तो फिर फोर्स अंदर होगा तो इंटेंसिटी अंदर होगा, यहाँ पे रखेंगे फोर्स अंदर होगा, इंटेंसिटी अंदर होगा, यहाँ पे रखेंगे फोर्स अंदर होगा तो इंटेंसिटी। तो इस तरह से ये पता चलता है कि नेगेटिव चार्ज में फील्ड अंदर जाता है, अंदर के तरफ जाता है, इस तरह से। तो याद रखेंगे इस आधार पे कंक्लूजन निकला माइकल फराडे के अनुसार, क्योंकि फराडे बोले थे कि अगर आपको फील्ड इंटेंसिटी देखना है, उसका डायरेक्शन देखना है किसी भी पॉइंट पे, किसी चार्ज के अराउंड, किसी चार्ज के चलते उसके अराउंड किसी पॉइंट पे, तो आप उस पॉइंट पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखेंगे। फोर्स का जो वैल्यू होगा या तो F/Q0 से फाइंड कर सकते हैं या तो 1 कूलम रख के फाइंड कर सकते हैं, और पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे जिधर फोर्स का डायरेक्शन होगा उधर ही उस चार्ज के चलते इंटेंसिटी का भी डायरेक्शन होगा। तो इस बेसिस पे कंक्लूजन ये निकलता है कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड बाहर निकलता है और नेगेटिव चार्ज से फील्ड अंदर आता है। तो फाइनल कंक्लूजन हमारा इस पे निकला कि इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट मतलब स्टार्ट
फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट मतलब समाप्त होना, एंड ऑन निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इस बेसिस पे कंक्लूजन निकला कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से बाहर निकलता है और नेगेटिव पर आकर वो एंड होता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। अब किसी चार्ज को किसी फील्ड में रखने पे वो कितना फोर्स महसूस करेगा। कोई चार्ज अगर किसी दूसरे चार्ज के फील्ड में आ जाए तो फील्ड उस चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद मिलेंगे अगले दिन। ठीक है, ओके, थैंक यू।